श्री राम, जय जय श्री राम। के प्रभु राम को आप देख रहे हैं, श्याम वर्ण की 51 इंच की 200 किलो की ये भव्य मूर्ति, ये भगवान राम के दर्शन आज पूरे साज सज्जा के साथ आप आज तक पर कर रहे हैं। भगवान राम जिनके दर्शन है, जो इस देश की पसंद है। 10 लाख लोग अगर YouTube पर देख रहे हैं तो ये प्रतीक है, ये जनता की मुहर है, ये उनका विश्वास है, ये उनकी चेतना है, ये उनका आप कह सकते हैं जो सम्मान वो आज तक को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खबरें सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय, सब जगह पर मौजूद रहना आज तक की खासियत है। चप्पे चप्पे पर अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम आज कौन है? आज तक वाले हैं। आज हर कोई किस स्वर में बोल रहा है, कौन सा टेलीविजन स्क्रीन देख रहा है, तो वो आज तक है। और उसकी वजह सिर्फ हम लोगों की विश्वसनीयता है और वो कसौटी है आपकी, जिस पर हम खरा उतरना चाहते हैं। चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पे हमारे हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम अयोध्या के हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। श्वेता भी हमारे साथ अगर इन तस्वीरों को हम दिखाएं, अयोध्या में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पे हमारे हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम अयोध्या के हैं। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से वो एक कार्यकर्ता के रूप में राम रथ यात्रा जब लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, पहले 90 और फिर 92 में उससे जुड़े रहे और वो हमेशा उस संकल्प की बात करते हैं जो 3 दशक पहले उन्होंने लिया था कि मैं नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन में एक बड़ा सौभाग्य का दिन उनके हाथों में हम देख रहे हैं। पूजा की सामग्री वो लेकर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अब मंदिर में सीधा जाएंगे। ये जो आप वाद्य सुन रहे हैं, मंगल ध्वनि से कहा गया है। 30 वाद्य पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों के, और वो 30 वाद्य जिसके साथ आज प्रधानमंत्री का वहां पर आगमन हो रहा है, इसे मंगल स्तुति कहा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी उभरती ताकत है हिंदुस्तान, और उसके प्रधानमंत्री आप क्रोध नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आपके मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं आ सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उनके हाथों में पूजा की पूरी सामग्री है, जिसके साथ वो अपनी तरफ से भेंट देते हुए, ये देखिए पहले मंडप में उनका प्रवेश हो गया है। ऐसे ही 3 मंडप है जिनमें वो जाएंगे, क्योंकि दाएं बाएं तरफ भी एक एक मंडप है, तो 5 मंडप यहाँ पर है। राष्ट्रीय
योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मृत्यु गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव गिरी जी श्री राम के गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। भगवान के रूप में प्रस्तुत है गर्भगृह में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में भारत की एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा आरंभ हो गया है। 12:29 पर प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ जाएगी। 12:30 पर वो 84 सेकंड पूर्ण हो जाएंगे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उससे पहले आपको बता दें ये पूजा की तस्वीरें हैं जिसमें आपने देखा उनके साथ तमाम लोग सम्मिलित हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि 3 अलग अलग तरीके से 3 टीम्स बनाई गई हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज और इसी के साथ साथ दूसरी टीम शंकराचार्य विजय सरस्वती और जो काशी से वहां पर पंडित आए हैं वो सब इस पूजन को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लक्ष्मीकांत दीक्षित हर्षित हुई थी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। वो अद्भुत रूप है, उसे देखकर हर कोई आनंदित होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि काश उसे गोद में ले लेता, पुचकारता, लाड करता, प्यार करता। कुछ वैसी ही स्थिति है। और मैं भी मतलब यहाँ रिपोर्टर के लिए कहा जाता है कि राजनीति से भी प्रेरित होता है, आध्यात्म से भी प्रेरित होता है और इन क्षणों में भी कहीं ना कहीं वो लिपटा रहता है। और वो लिपटना मुझे लग रहा है कि ये प्राकृतिक है और करोड़ों करोड़ लोगों की तरह कहीं ना कहीं। संजय आज चूंकि तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हैं, सबके साथ जुड़ते हैं और सबसे छोटे छोटे रिएक्शन देते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रारंभ नहीं होता है। श्वेता जी, पूरे नियमों का पालन, सभी परंपराओं का पालन, उसके साथ यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जिस शुद्धता का पालन करना चाहिए था इतने दिनों से एक ऐसे पद के बावजूद उन्होंने किया है कि लोगों के मन में एक विशिष्ट जगह उनके लिए बनी है। जितने भी राम भक्त हैं वो समझ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री यजमान की भूमिका में है तो वो यजमान हिस्सों में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में कहा गया है, अलग अलग ये कथाएं रही हैं। तो वो जहाँ के भी मंदिर में पहुंचे हैं वहां पर रामायण की कथा भी उन्होंने सुनी है पूरे नियमों के पालन के साथ। ऐसा नहीं है कि संत से बड़ा अब से उस वस्त्र को भी बनाने का, उस परिधान को बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। ये शुरुआत में ही तय हो गया था कि पीतांबर धारण करेंगे रामलला यहाँ पर जब विराजमान होंगे। पीतांबर तो वाकई श्वेता बहुत आज बताया जाता है भगवान राम का प्रिय रंग और ज्यादातर पीतांबर कपड़े ही उन्हें पहनाए जाते हैं। कुछ ही देर में जब ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद एक भव्य आरती वहां पर होगी। आरती को भी आगे फिर ले जाएंगे 3 अलग अलग आचार्यों की टीम जो पूजा को अंजाम तक ले जाएंगे। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हम पूरे राजनीतिक सफर को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि एक बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर मैंने बहुत नजदीक से देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुरली मनोहर जोशी के साथ जब वो अयोध्या आंदोलन से जुड़े हुए थे उसके बाद आडवाणी की जब रथ यात्रा निकली अंजना तो मैनेजर के तौर पे उन्होंने काम किया रथ यात्रा को मैनेज करने के लिए। पूरे देश में जिस तरह से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अखबार है उसमें आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे, लेकिन आडवाणी के साथ ही रथ यात्रा पे आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ साथ फोटो विजुअल दिखाई देते थे। किस ढंग से उन्होंने मैनेज किया था उस वक्त पूरी यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी का अगर देखा जाए जब से वो प्रधान उन्होंने किया था ये पुष्प जिसके साथ इस वक्त पूजा हो रही है और इससे पहले कि फिर से अयोध्या चले जल्दी से सुधांशु जी एक रिएक्शन आपसे।
अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। इस वक्त आप देख रहे हैं 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि जैसे कहा जा रहा है 12:29 से ये 12:29 से ये आरंभ होगा। लगभग जब आप देखेंगे कि इस योग में प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम को आप संपन्न होते हुए देखेंगे। 30 सेकंड में जल्दी से अगर आप बताएं, क्योंकि उस लोक अदालत बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या पे। देखिए, एक जमाने में कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे करने में भारत को और लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। रामलला की मूर्ति अब देखिए टेंट से कैसे, जिसको बार बार कहा जा रहा है, टाट से ठाट पर पहुंच गई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जगत के भूपाल अब तिरपाल में नहीं है और अब वो भव्य राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया था तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है कि अब भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए। और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री वो दिन आया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला
श्री राम। जय जय श्री राम। के प्रभु राम को आप देख रहे हैं, श्याम वर्ण की 51 इंच की 200 किलो की ये भव्य मूर्ति, ये भगवान राम के दर्शन आज पूरे साज सज्जा के साथ आप आज तक पर कर रहे हैं। भगवान राम जिनके दर्शन